मैं दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरी शादी पास के ही एक गांव में काजल नाम की लड़की से हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांवों में आए दिन सुनने को मिलते रहते थे। वह बला की खूबसूरत और गदराए बदन की मालकिन थी। यही वजह थी कि मैं पहली ही नज़र में काजल की खूबसूरती का दीवाना हो गया था और शादी के फौरन बाद उसे अपने साथ दिल्ली ले आया था। मेरी अच्छी खासी कमाई थी। काजल को मेरे साथ किसी बात की कोई कमी नहीं थी। मैं काजल का ऐसा दीवाना था कि मैं हर साल उसके लिए कोई न कोई सोने का जेवर बनवाता रहता था। मुझको काजल से 6 साल के अंदर 2 बच्चे पैदा हुए थे। सबसे पहले बेटी और उसके बाद बेटा। मैं और काजल अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर साल मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ गांव आता जाता रहता था। काजल एक गरीब परिवार की लड़की थी। काजल के घर में उसकी बेवा माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था, जिनकी गुजर बसर खेतों में काम करके होती थी। काजल अपनी माँ की पैसे से मदद करती रहती थी। हमारी शादी को 12 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैंने अपनी बीवी काजल के नाम उसी के गांव में 12 लाख रुपए का एक खेत खरीद लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से काजल अपनी मनमानी करने लगी थी। मैं दिल्ली में ही रह रहा था। मैं यहाँ एक किराए के मकान में रहता था। बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए मैं दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहता था। मैंने काजल से बात की कि गांव की जमीन बेच देते हैं और यहाँ घर खरीद लेते हैं। काजल तैयार हो गई, पर जब मैं अपनी बीवी के साथ खेत बेचने गांव पहुंचा तो काजल की माँ ने काजल को भड़का दिया। जमीन तेरे नाम है, तू क्यों बेच रही है? अपने नाम की चीज मत बेच, तेरे बुरे वक्त में काम आएगी। काजल अपनी माँ के बहकावे में आ गई और मुझसे ताल मटोल करने लगी। मैंने उसे समझाया, इस खेत की कीमत भी अच्छी मिल रही है और हमें दिल्ली में रहना है। वहाँ हमें बड़ा और सस्ता घर मिल रहा है। ग्राहक तैयार है। लेकिन काजल ने साफ मना कर दिया, यह खेत मेरे नाम है और मैं इसे नहीं बेचूंगी। मैंने काजल को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। बातों ही बातों में झगड़ा होने लगा। मैंने काजल के एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जब बेचना ही नहीं था तो दिल्ली से क्यों आई? और मैंने इसे तेरे नाम इसलिए खरीदा था कि औरत के नाम खरीदने से कम खर्चा होता है। अब हमें पैसे की जरूरत है तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरा थप्पड़ मारना हुआ कि काजल की माँ ने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस हम दोनों को थाने ले गई। दोनों की बात सुनी और हमें झगड़ा न करने की सलाह दी। पर अगले ही दिन काजल और उसकी माँ ने मुझ पर दहेज और खर्चे का दावा कर दिया। मामला बढ़ गया। मुकदमेबाजी शुरू हो गई। काजल अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई। उसने बच्चों तक की सुध न ली। 6 महीने बर्बाद करने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर दिल्ली वापस अपने काम पर लौट आया। कुछ ही महीनों बाद मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पर मीना से हो गई। हम दोनों की प्यार भरी बातें होने लगी। मैंने मीना को अपने और काजल के साथ साथ बच्चों के बारे में सब बता दिया। मीना की उम्र महज 24 साल थी, जबकि मेरी उम्र 40 साल थी। फिर भी हम दोनों के सिर पर प्यार का उफान चढ़ने लगा और एक दिन मीना ने मुझसे कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे माँ बाप तो मानेंगे नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपना पता और दिल्ली आने का टिकट भेज दो। मैं मौका पाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और हम शादी कर लेंगे। मुझको मीना की यह बात जम गई और मैंने मीना के लिए टिकट भेज दिया। मीना मौका देखकर दिल्ली आ गई और वहाँ मैंने मीना से कोर्ट मैरिज कर ली। मैं और मीना दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मीना के आने से मेरे बच्चे भी खुश रहने लगे। मीना बच्चों का ख्याल सगी माँ से भी ज्यादा करती थी। उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखती थी। खुद पढ़ी लिखी होने की वजह से मीना बच्चों को खुद पढ़ाती थी। उसने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत की कि वे दोनों अपनी अपनी क्लास में अव्वल आए।
शादी के 1 साल बाद मीना को भी एक बेटा हुआ, जिसे पाकर मेरे और मीना की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ मीना का मेरे बच्चों से प्यार कम होता गया। अब वह मेरे पहले बच्चों को नजरअंदाज करने लगी और बात बात पर उन्हें मारने पीटने लगी। इस बात से बच्चे पूरी तरह सहम गए थे। वे मीना से खौफ खाने लगे थे। अब उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। मीना ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि इन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लड़की की पढ़ाई बंद करो। मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। काम के बाद इस छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता है। लड़की घर पर रहेगी तो मेरे साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएगी। पहले तो मैंने मना किया, पर मीना की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और इस तरह मेरी पहली बच्ची का भविष्य घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गया। दिन भर घर का काम करने के बाद भी उस लड़की को पेट भर खाना नहीं मिलता था और छोटी से उम्र में ही वह घर में बाल मजदूर की तरह जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गई। अभी बड़ी बेटी का भविष्य अंधकारमय हुए 2 महीने ही हुए थे कि मीना ने मेरे बेटे की पढ़ाई भी बंद करने का मशवरा देते हुए कहा कि अब उसे अपने साथ काम पर लगाओ ताकि तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाए। अगर उसे पढ़ाना है तो रात वाले सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो। मुझको मीना की यह बात बुरी लगी। मैंने मीना को समझाया, वे दोनों मेरी औलाद हैं और मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो अपनी औलाद के लिए, इन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे अगर मेरे पास ना होते तो आज मैं भी ना होता। मर तो मैं उसी दिन गया था जब काजल ने मुझे धोखा दिया था। इन बच्चों के खातिर मैंने जीने की हिम्मत की और तुम इनका ही भविष्य बर्बाद करने पर तुली हो। यह सुनकर मीना गुस्सा हो गई। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मीना के रूठने से मैं बेचैन हो उठा। मीना न खाना बना रही थी न किसी से बात कर रही थी। बच्चों की हालत और मीना का रूखापन मुझको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मीना भी मुझे छोड़कर चली गई तो बच्चों का क्या होगा। मैंने यही फैसला लिया कि मीना की बात मान ली जाए। मैंने अपने बेटे को अपने साथ काम पर ही लगा लिया और रात के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उधर काजल भी दिल्ली आ गई। उसने यहाँ मेरे खिलाफ फिर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मुझे और मीना को पुलिस स्टेशन बुलाया और हमसे पूछा, अपनी पहली बीवी को छोड़कर तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो। मैंने सब बातें बताई। पुलिस ने काजल को बोला, तुम्हारा मामला कोर्ट में है, वहाँ से कोई ऑर्डर मिलेगा तब आना। मैं और मीना घर आ गए। अब मीना मुझसे जिद करने लगी कि बच्चों को उनकी माँ काजल को दे दो, भले ही उन्हें यहाँ कोई घर किराए पर लेकर दे दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मीना बच्चों को अपने पास रखने से क्यों कतरा रही थी। शादी के 1 साल तक तो उसने इन बच्चों को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार किया। आज जब इसका खुद का बेटा हो गया तो उनसे नफरत करने लगी और जिद पर अड़ी हुई है कि इन बच्चों को उनकी माँ काजल को दे दो। उधर काजल को पता नहीं इन बच्चों से क्या नफरत थी कि उसने आज तक ना तो इन्हें कोर्ट से मांगा और ना ही कभी बच्चों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ऐसी हालत में कैसे काजल से कहा जाए कि बच्चों को तुम अपने पास रख लो। समय बीतता गया, बच्चों का भविष्य चौपट होता गया। उनके चेहरे की खुशी दबकर रह गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बच्चे हंसना ही भूल गए हों। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं फिर से उनके सिर से माँ के साए को दूर नहीं करना चाहता था। आज बच्चे भले ही परेशानी में थे, पर उनके पास माँ तो थी। उन्हें जैसा भी खाना मिल रहा था, पर भूखे तो नहीं थे। मैं कभी बच्चों के लिए बाहर से कुछ लाता तो मीना बच्चों को नहीं देने देती थी। भले ही वे पेट भरकर नहीं खाते थे, पर थोड़ा बहुत तो उन्हें मिल ही जाता था। मीना का पूरा ध्यान अपनी कोख से जन्मे बच्चे पर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बच्चों के लिए मैं शादी कर रहा हूँ और उनके लिए नई माँ ला रहा हूँ, वह उनके साथ सौतेला बर्ताव रखेगी। आज मुझे एहसास हो रहा था
कि मैंने अपने से कम उम्र की कुंवारी लड़की से शादी करके सबसे बड़ी भूल की थी। आज मेरी वजह से ही बच्चे गुमसुम हो गए थे। सौतेली माँ से बच्चों को जो दुख मिल रहा था वह वाकई बर्दाश्त के बाहर था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं इस दुख भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर था।